वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल में इससे पूर्व के लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अध्ययन किया था। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाए थे। बीपी हैंडल है, बीपी ब्लेड है, आर्टरी फोर्सेप है, नीडल होल्डर है, सीजर्स हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यूस करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट वो है वर्नेल्स माउथ गेग। वर्नेल्स माउथ गेग ये है, ये आप अच्छी तरह से देख लो क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में ये स्पोर्ट वाइवा में रखे जाएंगे, स्पोर्टिंग्स में रखे जाएंगे। स्पोर्टिंग्स का मतलब है 10 इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, फिर आपको उनके नाम लिखने हैं पहचान के, प्लस उनका काम लिखना है। हो सकता है आपको डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम भी बनाना है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक तैयार करें तो इंस्ट्रूमेंट जितने हैं इनको ढंग से अच्छी प्रकार से उसके अंदर डायग्राम बना के उसका वर्णन लिखें। आपकी थ्योरी में इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये वर्नेस माउथ गेग है, हॉर्स के लिए है। हॉर्स के मुंह की जब जांच करते हैं अंदर मुंह के बकल कैविटी में, तब इसको मुंह में लगाया जाता है। इससे मुंह चौड़ा हो जाता है। यानी इसके अंदर जो है आप देख सकते हो 2 जबड़े हैं इसके, जो हॉर्स के जबड़े में लगाए जाते हैं, और एक इसमें ये स्क्रू है। इसको जब आप लूज करोगे तो ये चौड़ा होता जाएगा इस तरह से। जैसे मैं इसको लूज कर रहा हूँ ऐसे, तो ये मतलब क्या बीच में से इसका गैप बढ़ता जा रहा है। ये इसका गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको टाइट करूँगा तो इसका गैप जो है कम होता जाएगा। तो इसको स्टार्टिंग में घोड़े के मुंह में देते हैं। यूँ घोड़े के मुंह में जहाँ मुंह है उसके अंदर ऐसे देते हैं। और जो इंसीजर और प्री मोलर जो है, प्री मोलर जो आगे की जाड़ें हैं वो, प्लस इंसीजर काटने के दांत, उनके बीच में एक गेप होता है, उस गेप में इसको देते हैं। और उसी गेप में आपको पता है जब उसके घोड़े की लगाम लगाते हैं तो उसमें वो लगाम की जो पट्टी होती है वो उसी में से निकालते हैं। तो ये घोड़े के मुंह को खोलने का काम आता है। इसको इंसीजर टीथ और प्रीमोलर्स के बीच में लगाते हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से जब हम इस तरह से लूज करते हैं ना यूँ, तो ये चौड़ा होता जाता है। जैसे ये मुंह इसका चौड़ा हो जाएगा घोड़े का, तो जब मुंह चौड़ा हो जाएगा तो हम उसको आराम से उसके मुंह के अंदर किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करना है तो वो कर सकते हैं। प्लस अगर मान लो कोई दांत की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर और कोई सर्जरी मुंह की करनी हो या मुंह के अंदर कहीं ड्रेसिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो हम इससे कर सकते हैं। तो ये वर्नेल्स माउथ गेग है जो हॉर्स में काम में आता है। ये इसके 2 जबड़े जिस पे रबड़ चढ़ा हुआ है ताकि ये उसको जबड़ों को मुंह को नुकसान नहीं पहुंचाए, और ये इसका स्क्रू है जो इसको कसने के लूज करने का काम आता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम इस टाइप का ये है। वेजाइनल स्पेकुलम अगर आपको दिख रहा है ढंग से तो ये वेजाइनल स्पेकुलम है। ये केटल में यूज़ होता है। ये केटल के लिए है, बड़े जानवरों के लिए है, जिसको इसका काम ये है कि हम अगर वेजाइना के अंदर कोई अगर एग्जामिनेशन करना हो, वेजाइना के अंदर की साइड देखनी हो, या सर्विक्स का मुंह चेक करना हो सर्विक्स का, और सर्विक्स के मुंह पे कोई दवाई लगानी हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसको इस तरह से वेजाइना में डाल देते हैं। ये मान लो ये वेजाइना है और इसके अंदर हम इसको, इसके मुंह को, ये दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये दो इसके जो आप कह सकते हो 2 पोर्शन है इसके, ये दोनों इसके अंदर वेजाइना में इस तरह से डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको यूँ करते हैं, इसको पीछे वाले को चौड़ा करते हैं तो ये वेजाइना खुल जाती है। और आपकी इसके पीछे देख रहे हो कि मुँह है, ये इसमें आँख से आप देख सकते हो, इससे आप देख सकते हो। इसके अंदर अगर आप मतलब कोई कैथेटर डाल के दवाई जो है सर्विक्स में डाल सकते हो, सर्विक्स के ऊपर कोई स्वाब लगा सकते हो,
और कोई अगर वेजाइना में इंजरी वगैरह चेक करना हो तो आप इसे कर सकते हो। तो ये इसके अंदर स्क्रू कसते हैं, ये स्क्रू है जो इसको सेम वही है जो वर्नियल माउथ गेग में था, बिल्कुल ऐसे ही ये इसको जैसे जैसे आप टाइट करोगे इसको, इसमें जैसे इसको लूज करोगे तो ये आपस में यूँ मिलती जाएगी। तो ये वेजाइनल स्पेकुलम केटल के लिए यूज़ होता है, बड़ी वेजाइनल स्पेकुलम है। इसके बाद में जो छोटी बछड़ियाँ हैं, छोटी बछड़ियाँ उनके लिए यूज़ करोगे तो इस तरह की मीडियम साइज़ की है, ये मीडियम साइज़ की है। इसमें भी मतलब क्या है, ये अगर जैसे जैसे आप इसको कसते जाओगे तो इसका मुंह चौड़ा होता जाएगा, ये पास में आता जाएगा और ये चौड़ा हो जाएगा मुंह। और जैसे जैसे आप इसको लूज़ करोगे, इस तरह से स्क्रू को लूज़ करोगे, ये स्क्रू मैंने लूज़ कर दिया, अब आप इसको मिला सकते हो और इसको वेजाइना में इस तरह से डाल दो। फिर ये जो है इसको यूँ चौड़ा करोगे तो ये वेजाइना के जो लिप्स हैं वो चौड़े हो जाएंगे। ये वेजाइना के 2 लिप्स होते हैं, ऐसे चौड़े हो जाएंगे। तो आप इसके अंदर देख के दवाई डाल सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। ये छोटे जो जानवर होते हैं जैसे मान लो बछड़ी है, पाडी है, उनको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बड़ी बकरी को भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में ये जो है ये भी वेजाइनल स्पेकुलम है, ये भी वेजाइनल स्पेकुलम है। ये स्मॉल है साइज़ में, ये अमूमन बिच में काम आता है, कुत्ती वगैरह में या उनमें काम में लेते हैं। उनकी वेजाइना जो है वो साइज़ उसका छोटा होता है, तो इसको हम ये इसका स्क्रू है, ये स्क्रू है। इसको जैसे जैसे आप स्क्रू को ढीला करोगे ना तो ये अब मिल जाएगा, और जैसे इसको कसोगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। तो फिर आपको इसको इस तरह से ये चौड़ा हो सकता है। अगर आप वेजाइना में यूँ आप रखोगे तो इसके वेजाइना के लिप्स है वो यूँ खुल जाएंगे ऐसे, और उसमें आप दवाई डाल सकते हो, सर्विक्स पे दवाई लगा सकते हो। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ग्रूव डायरेक्टर। ग्रूव डायरेक्टर का मतलब है कि इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव का मतलब छेद बना हुआ है, और जहाँ भी आपको इंटरनल ऑर्गन में डीपली जो टिश्यूज है उसमें अगर सर्जरी करना तो इसको अंदर डाल देते हैं, उस घाव में यूँ डाल देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम ऊपर जो है जिस चीज़ को काटना है वो इसके ऊपर आ जाती है, तो हम उसी चीज़ को काटते हैं। ये देखो ये जो छेद है इसमें से वो चीज़, जैसे मान लो कोई टिश्यू का पोर्शन काटना है तो वो टिश्यू का पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा यूँ, जब ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। जैसे ये आ गया, टिश्यू का पोर्शन ऊपर आ गया, मान लो ये देखो आप, ये आ गया ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उसके अंदर के सिर्फ इसको काटते हैं, नीचे वाले जो टिश्यू उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए ग्रूव डायरेक्टर है। ये डायरेक्ट करता है ग्रूव के अंदर, जहाँ इंटरनल जो पोर्शन है, घाव घेरा होता है, वहाँ जब काटना है, अगर सीधा कैंची से काटेंगे तो दूसरे टिश्यू कटेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे तो दूसरे टिश्यू दब जाएंगे और जो टिश्यू काटना है वो ऊपर आ जाएगा, उसको हम काट सकते हैं। यानी डायरेक्ट करता है एक तरह से ये। तो ये ग्रूव डायरेक्टर है, इसको ध्यान से देख लो। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको काम में आती है फील्ड में, वो है ट्रोकार एंड केनुला। ये ट्रोकार केनुला बोलते हैं इसको, ट्रोकार एंड केनुला। ये ज़्यादातर जो है आफरे में काम आता है। पशु जब आफरता है यानी उसके रूमन में गैस भर जाती है, जिसे हम बोलते हैं आफरा राणा, तब ये काम में आता है। इसके 2 पार्ट हैं, देखो ये तो इसका ढक्कन है, ये इसका ढक्कन है, ये इसका तीखा पोर्शन है, इसलिए इसको ढक्कन से ही बंद करके रखते हैं। ये ढक्कन से मैंने बंद कर दिया। अब आपके क्या नुकसान नहीं होगा, आप जब इसको हैंडल करते हो तो आपके नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे आप यूज़ करोगे तो इसको हटा दो, ये ढक्कन मैंने हटा दिया। अब ये ट्रोकार केनुला यूज़ करने के लिए तैयार है। क्या करोगे, जो रूमिनेंट्स हैं, गाय या भैंस है, उनमें जब आफर आ जाता है, या जिसको आप टिम्पनी बोलते हो या ब्लोट बोलते हो, तो उसमें हमें टिम्पनी में क्या होता है, पेट में गैस भर जाती है, मतलब गैस प्रोडक्शन होता है। डिकम्पोज्ड जो फीड मटेरियल खा लेता है पशु, उसकी वजह से उसके पेट में गैस बढ़ती है, और वो गैस जो है वो पशु जो है ज़्यादातर कहाँ से निकालता है, मुंह से निकालता है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। वो ना तो मुंह से निकल पाती है, ना वो एनस से निकल पाती है, और वो गैस अंदर ही अंदर इकट्ठी होती है। और इकट्ठी होने के बाद में वो गैस जो है वो डायफ्राम पे प्रेशर डालती है। डायफ्राम जानते हो आप, एक प्रकार का मध्य में पर्दा होता है, किसके, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में।
उस थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो पर्दा है उसको बोलते हैं डायफ्राम, और उस डायफ्राम पे जब रूमन फूलता है तो वो दबाव डालता है, और जब डायफ्राम पे दबाव डालता है तो वो डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पे वो लंग्स पे दबाव डालता है, और लंग्स को वो मतलब कि एक प्रकार के आपकी भाषा में हम बोलूँ लोकल भाषा में तो वो उसको दबा देता है, यानी उसको आप कह सकते हो अपनी भाषा में लोकल भाषा में कहते हैं पींचना, यानी उसको पींच देता है, उसको प्रेस कर देता है। तो उससे क्या सांस लेने में कठिनाई होती है, तो हमें एकदम से गैस निकालना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से जो रूमन का बायां फ्लैंक है, यानी बायां फ्लैंक जो जानवर का है जिस रूमन होता है उसके बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, आपने देखा होगा, उस ट्रायंगुलर पोर्शन के बीच में यूँ जैसे यहाँ पे जोर से इसको मारते हैं। आप इससे डरने की जरूरत नहीं है, जानवर इतनी चोट को सहन कर लेता है। जब वो उतना बड़ा आफरा सहन कर रहा है तो इस दर्द को वो कुछ मानता नहीं है। जैसे ही ये आपने उसके अंदर घुसा दिया इस तरह से, ये जैसे मान लो अंदर घुस गया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, ये पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रोकार। ये ट्रोकार है जिसके छेद है, यही घुसता है। इस ट्रोकार को बाहर निकाल लेते हैं और कैनुला यानी जो नली है वो अंदर रह जाती है रूमन के, जो आर पार छेद है जिसमें, तो इसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। और आप जो है दवाई भर के ना इंजेक्शन में, कोई इंजेक्शन दवाई भर के इसमें अंदर डाल सकते हो, यूँ लगा के इंजेक्शन से दवाई लगा सकते हो, अंदर दवाई डाल सकते हो और गैस निकालने काम आता है। तो इसके दो पोर्शन हो गए, ये ट्रोकार है और ये कैनुला है। ये कैनुला अकेला कैनुला अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जब इसके अंदर आप ट्रोकार को अंदर डाल देते हो, ये फिक्स हो जाता है तो अंदर डाल सकते हो। अंदर इसके अंदर मतलब पायर्स करोगे, छेद करोगे, अंदर घुसाओगे, तो घुसने के बाद में क्या है, ट्रोकार जो अंदर चला जाएगा, कैनुला और ट्रोकार को खींच के बाहर निकाल लो, फिर पीछे कैनुला रहेगा। कैनुला ये नली है और इसके अंदर से गैस निकल जाएगी, अंदर दवाई डाल सकते हो। तो ये ट्रोकार कैनुला जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रोकार कैनुला बड़ा होता है, ये कैटल के काम आता है, इसको लार्ज एनिमल्स का ट्रोकार कैनुला बोलते हैं। एक इससे छोटा होता है, वो छोटे जानवरों में भेड़ बकरी में काम आता है, उसको स्मॉल ट्रोकार कैनुला बोलते हैं। वो भी पड़ा है आपके अंदर रखा हुआ है, कहीं भी मिला नहीं आज। तो इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको स्पोर्ट वाइवा में ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो सिर्फ एक पोर्शन रख देंगे, ये आप फिर इसको अगर ट्रोकार कैनुला लिख दो तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रोकार है जो छेद करने काम आता है, ये रख देंगे अकेला तो ये कैनुला है। तो इसको कैनुला आपको लिखना है कि ये ट्रोकार कैनुला का कैनुला भाग है और ये ट्रोकार कैनुला का ट्रोकार भाग है। और जब दोनों को मिला देते हैं तो ये ट्रोकार कैनुला हो जाता है। और जब इसको काम में ले लेते हैं तो साफ करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ये इसका ढक्कन है, लिड, ये इसके ऊपर लग जाता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचता। आप इसको यूज़ करते हो, कहीं ऐसा नहीं है कि वो ट्रोकार आपके हाथ में घुस जाए या आपकी आँख में लग जाए, इसलिए ये है। तो ये ट्रोकार कैनुला हो गया। नेक्स्ट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो खुर काटना। खुर और हूफ, आप समझते हो हूफ क्या बोलते हैं? हमारे नाखून होते हैं बड़े जानवरों में, उनको खुर बोलते हैं। मतलब जो लास्ट डिजिट है उसके आगे हमारे तो नाखून आते हैं, कुत्तों में भी नाखून होते हैं और बड़े जानवरों में खुर होते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। घोड़ों में भी खुर होते हैं, गाय भैंस में खुर है, प्लस आपके कुत्तों के खुर है, भेड़ बकरी के खुर है। तो इनको खुर जो है वो इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है ना, कई बार खुर में खुर टूट जाता है या खुर लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो पशु चलने में उनको दिक्कत होती है, तो उस खुर को काटना ज़रूरी है। तो ये हूफ कटर है, इसको हूफ कटर बोलते हैं। ये हूफ कटर है, आप इसको अच्छी तरह से देख लो। इसको बंद करने का सिस्टम है, ये इसका हैंडल है जो इससे बंद कर देते हैं। जब इसको काम में ले लेते हैं तो फिर इसको इस तरह से बंद करते हैं तो ये फिर खुलता नहीं है। जब इसको खोलना हो तो इस हैंडल को लॉक है, हैंडल लॉक है, इसको खोल लेते हैं इस तरह से और उसके बाद में ये खुल गया। देखो अब इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्मूथ है और ये पोर्शन जो है ये काटने वाला कटिंग एज है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है खुर को लेके इस तरह से यूँ काटते हैं तो ये खुर का पोर्शन जो है वो कट जाता है। इसको दबाव लगाओगे तो खुर का पोर्शन कट जाता है। इसको आरी से तीखा कर लेते हैं
और इसको तीखा करने के बाद में ये खुर काटने काम आता है। बड़े जानवरों में खुर को काटने के काम आता है। इसको ये मैंने बंद कर दिया इसको। इसके बाद में जो छोटे जानवर यानी कुत्ते और बिल्ली है उनको भी नाखून काटने पड़ते हैं, तो ये उनके नाखून काटने का काम है। नेल कटर बोलते हैं इसको। ये नेल कटर है। इसमें भी एक पोर्शन जो है वो तीखा है और एक पोर्शन थोड़ा मोटा है। तो यहाँ इस तरह से उसके, जैसे मैं मेरे नाखून काट रहा हूँ, ये नाखून देखो, इससे नाखून में काट लेता हूँ, इससे नाखून कटते हैं। लेकिन कुत्ते के जो नाखून है वो तो अलग टाइप के होते हैं, हमारे नाखून अलग टाइप के, कुत्ते के नाखून आगे से तीखे होते हैं। तो उसमें ध्यान रखना ये पड़ता है कि कहीं पे नाखून कच्चा नहीं कट जाए, यानी जो डेड होता है ना, आगे हम हमारे डेड नाखून काटते हैं इस तरह से, ये डेड पोर्शन काटते हैं। बिल्कुल सेम कुत्ते में जो नाखून बढ़ जाते हैं, सिर्फ हमें पता लगाना पड़ेगा कि डेड कौन सा है। और जिसके अंदर लाली होगी, जो रेड कलर दिखेगा, ब्लड होगा उसमें, वो पोर्शन छोड़ते हुए जो आगे का पोर्शन जिसमें बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, उसमें जान नहीं होती, उसको काट देते हैं। तो ये नेल कटर है जो कुत्तों में काम आता है। अब जो नेक्स्ट एक औजार है, ये चीटल फोरसेप है। ये चीटल फोरसेप है। इस चीटल फोरसेप का काम है जब हम स्टरलाइज़र में, जो इलेक्ट्रिक स्टरलाइज़र है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, जैसे सिरिंज है, नीडल है वगैरह, तो उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी गर्म होता है ना उसके अंदर या उसमें, तो उसमें से निकालते हैं। तो इसको इस तरह से, मान लो ये मैं स्टरलाइज़र में ये कोई सामान पड़ा है और मुझे निकालना है, तो मैं इसको इससे पकड़ूंगा और इससे बाहर निकाल लूँगा। तो ये चीटल फोरसेप जो है, ये स्टरलाइज़र में से इंस्ट्रूमेंट्स को निकालने का काम आता है, जिससे हाथ नहीं जले और उस पर हमारे गंदे हाथ भी नहीं लगे। यानी स्टरलाइज होता है ये, और हमारे हाथ भी स्टरलाइज होते हैं, सॉल्यूशन से धो के रखते हैं, ऊपर हम ग्लोव्स चढ़ा लेते हैं और उसके बाद में इसको पकड़ते हैं यूँ चीटल फोरसेप से। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज है, वो ख़राब नहीं होते। ये चीटल फोरसेप कई शेप की हैं, इस तरह से लंबी, थोड़ी कम लंबी। ये नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टीट से संबंधित है, मतलब टीट सर्जरी से संबंधित है। जो टीट होते हैं गाय के, भैंस के, बकरी के, थन जिसे बोलते हैं, उसकी जो काम में लेते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि गाय और भैंस में मेस्टाइटिस होने से उसके थन जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी उसके अंदर दूध फट जाता है, चिथड़े आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो दूध निकलता नहीं है। उस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम दूध निकालने के लिए टीट साइफन को काम में लेते हैं। टीट साइफन यानी ये टीट साइफन है। ये टीट साइफन है। इसको हम उसके थन के अंदर जो इस तरह से डाल देते हैं, जैसे मान लो थन है उसके अंदर यूँ डाल दिया इसको, और इसमें से ये एक पतली वायर है जो इसको साफ करने का काम आती है। बाय द दूध में चिथड़े होते हैं, इसमें से हम यूँ करके निकाल सकते हैं उसको। तो ये अंदर डालने साइफन का काम करते हैं, जैसे नहर में साइफन डालते हो बिल्कुल सेम वैसे ही है। इससे दूध निकल जाता है, जो जमा हुआ दूध है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हम इससे टीट को खाली कर लेते हैं, फिर उसमें ट्यूब चढ़ा देते हैं। तो ये टीट साइफन, या इसको टीट केनाल भी बोलते हैं। टीट केनाल नली है एक प्रकार की, तो ये टीट साइफन बोलते हैं इसको। ये टीट में से दूध निकालने काम आता है। अगर मान लो किसी थन के अंदर में, किसी टीट में, गाय के, भैंस के या बकरी के कोई ट्यूमर है अंदर की साइड में, टीट केनाल में ट्यूमर हो गया, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर होता है हमारे पास में। ये टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर है। इसको जब बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। जब आप इसको नीचे वाले आँख को खींचोगे यूँ नीचे, तो ये कटे हुए पोर्शन है, इसको जब अंदर डाल कर आप थन में डाल के जब ऊपर नीचे यूँ करोगे ना इस तरह से, तो ये क्या है कि उस थन के अंदर जो ट्यूमर है उसको काट देगा और उसको बाहर निकाल देगा। तो ये टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर है। ये भी टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर है। और टीट स्लीटर जो है वो मैंने आपको कल बताया था। टीट स्लीटर में ब्लेड होती है दो, जो अंदर से कोई ग्रोथ को काट देता है। ये ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है।
एक चीज़ और बताने वाली थी कि जो सूचरिंग जब करते हैं, तो कल मैंने आपको सूचरिंग में नीडल होल्डर बताया, मायोज नीडल होल्डर, वो सूचर को पकड़ने का काम आता है, गांठ लगाने के लिए हम उसको नीडल को पकड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कल देखा था कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, वो थे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। और अब हम जो देखेंगे ये एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल है जिसमें केट गट है, ये जानवर के ऑर्गन्स से बनाया जाता है, जैसे इंटेस्टाइन है, टेंडन है, लिगामेंट है, उनसे बनते हैं ये। तो ये क्या है, ये धागे उस टाइप के धागे हैं जो इनको हम आर्टिफिशियली भी तैयार करते हैं और नेचुरली जो जानवरों के इंटेस्टाइन है, टेंडन है, फेशिया है, लिगामेंट है, उनसे तैयार करते हैं, जो मैंने आपको सूचरिंग मटेरियल में बिल्कुल अच्छी तरह से ढंग से पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये एब्जॉर्बेबल है, यानी आप जब इसको अंदर की साइड में लगाओगे, जैसे इंटेस्टाइन की सूचरिंग कर दी, यूट्रस की सूचरिंग करी, डीप टिश्यूज़ को सूचर करने के काम आता है, उसके बाद में ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको वापस काट के निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सूचरिंग मटेरियल होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतने इंस्ट्रूमेंट बहुत है। कल जो है कुछ और मैं आपको सर्जरी में चीज़ें बताऊंगा, सर्जरी के प्रैक्टिकल में जो आते हैं। प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके एनेस्थीसिया के बारे में है, आपके ड्रेसिंग के बारे में है, वुंड ड्रेसिंग के बारे में है, आपके जो सर्जिकल पैक कैसे तैयार करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे, सर्जिकल पैक तैयार करना। अगर आपके बोन वगैरह जो है, जैसे बोन है, बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर का आप कैसे करोगे, प्लास्टर और पेरिस, उस पर प्लास्टर कैसे करोगे, उसकी फटियाँ कैसे बांधोगे, ये भी आपको बताना है। तो आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।